जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की सभी दिनों की और सभी शिफ्टों की आंसर की आ चुकी है और आप सबने अपने अपने नंबर मिला लिए होंगे और आंसर की आने के बाद सबके कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर कम हुए हैं, क्योंकि आंसर की में कुछ ऐसे क्वेश्चन को भर्ती बोर्ड ने गलत बताया है जिन्हें वास्तव में सही होना चाहिए था। यानी जिनके पहले अगर 100 बन रहे थे तो अब 95 पे आ गए हैं, जिनके पहले 90 बन रहे थे अब वो 85 पे आ गए हैं, और जिनके पहले 85 बन रहे थे अब वो 80 पे आ गए हैं, और अब 100 प्लस का आंकड़ा है वो बहुत कम ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी रिवाइज्ड आंसर की आएगी इसके बाद, अब वो कब आए पता नहीं, लेकिन इस आंसर की से सबको एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया है कि अब कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, यानी कितने नंबर हो तो हम अपने आप को सेफ मान सकते हैं और कितने नंबर हो तो हम अपने आप को रनिंग के लिए स्टार्ट कर दें। और आंसर किए आने के बाद अब क्या है कट ऑफ की सच्चाई, यानी जो लोग पहले 220 बता रहे थे कि 220 प्लस कट ऑफ जाएगी, अब वो लोग खुद 200 पे आ गए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्या रहने वाली है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ में बहुत सारे फैक्टर्स काम आएंगे, जैसे जिन पर आपत्ति की गई है क्या अभी उन आंसर को सही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, और अगर वो एक्चुअल में सही है तो उनको सही माना जाएगा, और जो गलत क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है, क्या उनके नंबर सबको मिलेंगे तो उनके नंबर सबको नहीं मिलेंगे। जिसने जितना अटेम्प्ट किया होगा, जितनी एक्यूरेसी होगी उसको उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे। और फिर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इस बार मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 नंबर सबके बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी को नंबर बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो लगभग सभी शिफ्टों का एवरेज मार्क्स है वो लगभग बराबर है। यानी अगर 23 की पहली शिफ्ट की बात की जाए तो उनके भी लगभग 188 आ रहे हैं, और जो 31 की सेकंड शिफ्ट है उनके लगभग 192 आ रहे हैं, यानी 4 नंबर का फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा कि 15 नंबर बढ़ रहे हैं, 20 नंबर बढ़ रहे हैं। तो अगर 15-20 बढ़ेंगे, यानी अगर 23 की पहली शिफ्ट के 20 नंबर बढ़ते हैं तो 31 की दूसरी शिफ्ट को भी 12 से 15 नंबर का फायदा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पेपर ओवरऑल में सबके लिए मॉडरेट ही रहा है, और चूंकि 23 को पहली शिफ्ट वाले या पहले दिन वाले इतना अवेयर नहीं थे, इसलिए उनको 4 से 6 नंबर का इजाफा देखने को मिल सकता है, और बाकी इतना बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन अब की होगा नहीं, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में पेपर मॉडरेट ही रहा है। शुरुआत 3 दिनों में जीएस हार्ड पूछी गई है और लास्ट के 2 दिनों में मैथ और रीजनिंग को कैलकुलेटिव बना दिया गया है। हालांकि जीएस और हिंदी थोड़ा बहुत इजी टू मॉडरेट रही है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ने उसको टाइम टेकन और लेंदी बना दिया। तो इन सभी फैक्टर्स के बाद ही कट ऑफ डिसाइड होगी। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे फीमेल की, लड़कियों की, कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए, जनरल में अगर हम लड़कियों की बात करें तो ये लगभग 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके इस समय बन रहे हैं, 80 से 85 क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यानी कहने का मतलब 160 से 170 नंबर के बीच में अगर इस समय आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, और फाइनल में फिजिकल से 2-4 नंबर ही ज़्यादा बढ़ेंगे, बाकी बहुत नंबर में इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी सब लोग अपने आप को प्रिपेयर रखें जो भी इस रेंज में आते हैं। फिर बात करें ओबीसी में गर्ल्स की, इनके अगर 75 से 80 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, 75 से 80 क्वेश्चन, तो आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं। बस आप अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए। और ईडब्ल्यूएस में भी यही 75 से 80 इनका भी सेम एवरेज है। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं तो आप सेफ हैं और फिजिकल के लिए एलिजिबल रहेंगी। फिर एसटी की बात करें तो एससी की बात करें तो एससी लगभग 70 से 75 के बीच, इनका भी 5 नंबर कम कर दीजिए। और एसटी जो रहने वाला है वो 65 से 70 के बीच में रहने वाला है। यानी अगर इतने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए, फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि लड़कियों के लिए फिजिकल काफ़ी हार्ड रहता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं होती है। तो इसमें लड़कियां छांटी जाती हैं या बाहर निकल जाती हैं, और लड़कियों के लिए सेकंड लिस्ट भी आ सकती है। यानी अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं या 1-2 नंबर कम भी बन रहे हैं, तब भी आप अपने को फिजिकल के लिए तैयार मानिए। फिर आगे बात कर लें कि मेल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर मेल में जनरल में अगर आपके 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में रॉ मार्क्स आ रहे हैं, यानी कट पिट के एकदम सही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, फिजिकल के लिए अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। और फाइनल में मैंने जैसा बताया है कि आप 2-4 नंबर और बढ़ा लीजिएगा बस, क्योंकि इससे ज़्यादा फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो जनरल वाले अगर 90 से 95 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं तो फिजिकल के लिए तैयार रहें। ओबीसी में अगर आपके 85 से 90 हैं, ठीक हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहें अपने फिजिकल के लिए, और धीरे धीरे अपने आसपास जो पार्क है या प्लेग्राउंड है वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते रहें। फिर ईडब्ल्यूएस में भी यही 85 से 90 क्वेश्चन
फिर एससी की बात करें तो 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके ठीक बन रहे हैं तो आप अपने आप को एलिजिबल पाइए और फिजिकल के लिए खुद को प्रिपेयर करते रहिए। फिर लास्ट बात कर लें एसटी की, तो एसटी जिनके 75 से 80 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो वो अपने आप को एकदम ठीक तरह से फिजिकल के लिए तैयार कर लें। और अगर एकदम एग्जैक्ट मतलब एक्सट्रीम फाइनल कट ऑफ की बात कर लें तो अगर किसी के भी 100 नंबर सही हैं तो 100 नंबर में मतलब 100 क्वेश्चन में अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकता है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो चाहे जिस भी कैटेगरी से हो। मतलब जनरल से है तो उसका 100 नंबर, उसी के हिसाब से धीरे धीरे वो कम कर ले अपना नंबर, मतलब 100 से ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाएगी। और बात कर ले नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन में 23 की पहली शिफ्ट को ही फ़ायदा इतना मिलेगा, बाकी किसी को उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता भी है तो सबको उसी रेंज में मिलेगा। आप अपने रॉ मार्क्स के हिसाब से ही तैयारी करिए। जैसे अगर किसी के इस समय 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी 160 नंबर अगर उसके सही हैं और उसको 20 का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, और किसी के यहाँ पर 85 सही हैं और उसको भी 17-18 के आसपास नॉर्मलाइजेशन मिल गया, यानी यहाँ पर 190 प्लस 18, तो देखिए लगभग एवरेज सेम रहेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर का फर्क है, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं होता है। यहाँ पर बस सबको बराबर किया जाता है, यानी सब लोग एक ही स्थान पर आ जाएं, यही भर्ती बोर्ड करता है और इसी के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा वो पहले दिन यानी 23 तारीख वालों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मुश्किल से 4 से 6 नंबर ही देखने को मिलेगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इनको दे दिया जाए, क्योंकि जो एवरेज मार्क्स हैं हर शिफ्ट के लगभग 188 से 190 से 92 के बीच में ही बन रहे हैं। और पेपर भी मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत ज़्यादा आसान था ना बहुत ही टफ था, लेकिन बस टाइम की कमी और कैलकुलेशन की वजह से और एग्जाम प्रेशर की वजह से 100 का आंकड़ा छू पाना भी अपने आप में एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा होगा। तो आप लोग अपने अपने नंबर हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आपकी कैटेगरी क्या है इसे भी आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं भी देखूं कितने लोग 100 प्लस हैं या कितने लोग 90 प्लस हैं या कितने लोग 80 प्लस हैं। और जो हमारी इन कट ऑफ को पार कर रहा हो वो अपने आप को फिजिकल के लिए तैयार कर ले, क्योंकि जो रिजल्ट है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में आ जाएगा और फिजिकल जनवरी से फरवरी में करा लिया जाएगा। बाकी जिन्होंने अभी ऑब्जेक्शन ना डाला हो सभी लोग अपने अपने ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा। जिसको भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है वो उन सभी क्वेश्चंस पर आपत्ति दर्ज कर सकता है, क्योंकि उसका कोई फीस या चार्ज नहीं कटना है। तो आप लोग बताई गई कट ऑफ के अनुसार अगर उसी रेंज में लाई कर रहे हो तो अपने आप को फिजिकल के लिए धीरे धीरे तैयार करते रहें। और ख़ासकर लड़कियां, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उन्हें वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करती नहीं है, तो इसके लिए वो भी अपने धीरे धीरे थोड़ा बहुत 1-2 घंटे पार्क जाएं और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती रहें। और जिन भाइयों का वेट बहुत ज़्यादा है वो पहले अपना वेट रिड्यूस करें, यानी अपने वेट को पहले कम करें, तभी आप इतनी लंबी डिस्टेंस इतने कन्फाइंड टाइम में चल सकते हैं। तो पहले अभी आपके पास टाइम है, 2-3 महीने अपना वेट कम करिए, उसके बाद फिर रनिंग के लिए जाइए। बाकी आपके नंबर कितने बन रहे हैं रॉ मार्क्स में आप हमें ये कमेंट में बता सकते हैं, और किस कैटेगरी से हैं आप ये भी हमें कमेंट करिएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको मेरी कट ऑफ उचित लगी होगी। हालांकि इस समय आप लोग पूरा दिन कट ऑफ ही देखते हैं ये भी मुझे पता है, और लगभग सबकी कट ऑफ इसी के बीच में चल रही होगी, यानी कोई इस समय अब 100 प्लस नहीं बता रहा होगा। जब तक आंसर की नहीं आई थी तब तक 100 प्लस जा रहा था, अब 90 से 95 के बीच में ही सभी लोग चल रहे हैं। तो इसीलिए जिसका इतना बन रहा तो अपने आप को रेडी कर ले फिजिकल के लिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।